इस लड़के को एक चिराग मिलता है जिसको ये कचरा समझकर अपने पास रख लेता है और नशे में कहता है, काश मेरे पास 2 लड़कियां होती तो मैं उनकी टांगे उठाता। और फिर वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो अपने पास 2 बड़े बड़े पपीतों वाली लड़कियों को देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो इस चिराग को अपने घर ले आता है और उसे घिसने लगता है। तभी उस चिराग से एक गुलाबी गुफा वाली लड़की बाहर आती है जिसके साथ ये लड़का दिन रात टपाटप करता है। तो आगे देखते हैं ये लड़का क्या क्या कांड करेगा। तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी की शुरुआत समुंदर के पास बसे एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। पूरी रात काम करने के बाद लियो अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर फूलों पर पड़ती है और वह कुछ फूल खरीद लेता है। ये फूल उसने अपनी लवर के लिए थे। वह आज जानबूझकर काम से जल्दी आया था ताकि उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि उसकी लवर किसी और के साथ टपाटप कर रही है। उसकी लवर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर लियो उससे की गई गलती माफ नहीं करता। गुस्से में वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। बेचारा लियो जिस गुफा में अपना डंडा फंसाना चाहता था उसमें तो कोई और ही डंडा फंसा गया था। अब कहानी जिन लोग की ओर जाती है जहां बहुत सारे जिन रहते थे और हर एक के पास अपनी अलग अलग शक्ति थी। उसी दिन जिन लोग का सरदार जिनी को अपने पास बुलाता है। जिनी एक बेहद खूबसूरत और उसकी गुलाबी थी। सरदार उसे बुलाकर एक कागज देता है जिस पर लिखा होता है कि जिनी को धरती पर जाना होगा। यह पढ़कर जिनी सरदार से कहती है कि वह धरती पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां के लोग बहुत बेवकूफ है, वो मेरी गुलाबी गुफा फाड़ देंगे। सरदार उसे समझाता है कि आज तक उसने किसी का भला नहीं किया, इसलिए अब उसका धरती पर जाना जरूरी है। साथ ही वह यह भी कहता है कि इंसान लालच में सिर्फ धन दौलत ही मांगते हैं जिसे वह आसानी से पूरा कर सकती है। जिनी का मन तो नहीं था, लेकिन सरदार के दबाव में आकर वह धरती पर जाने को मजबूर हो जाती है और यहाँ पहुंचते ही खुद को एक चिराग के अंदर छुपा लेती है। रात के समय लियो अपने 2 दोस्तों के साथ एक पार्टी में पहुंचता है। गोरे दोस्त का नाम विंस था जबकि दूसरे का नाम नोआ। पार्टी के दौरान लियो की नजर एक बड़े बड़े पपीतों वाली लड़की पर पड़ती है जिसे देखते उसका डंडा खड़ा हो जाता है। उस लड़की का नाम सरीना था। लियो उससे बात करने और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार चली जाती है। पार्टी में काफी दारू पीने के बाद लियो बीच के किनारे जाकर बैठ जाता है। वहीं उसके पास जॉर्ज नाम का एक आदमी भी बैठा था जो बीच से कचरा उठाने का काम करता था। लियो की हालत देखकर जॉर्ज अपनी पेटी खोलता है और उसमें से एक चादर निकालकर लियो को दे देता है, फिर वहां से चला जाता है। उसी के साथ जॉर्ज अनजाने में एक चिराग भी लियो को दे देता है जिसे उसने कचरा समझ लिया था। नशे की हालत में लियो चिराग हाथ में लेकर कहता है, काश मेरे पास 2 लड़कियां होती और मैं उनकी गुफा की खुदाई करता। और फिर वो सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो अपने पास 2 लड़कियों को देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत चिराग उठाता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह एक दुकान में पहुंच जाता है जहां पुरानी और रहस्यमयी चीजें मिलती थीं। उस दुकान के मालिक का नाम फ्रैंक था। लियो उससे पूछता है कि क्या सच में चिराग और उसके जिन होते हैं। फ्रैंक उसे जवाब देता है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह सुनकर लियो एक पब्लिक बाथरूम में जाता है। वहां पहुंचकर वह कई बार चिराग रगड़ता है लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वह निराश होकर खुद में ही उलझ जाता है। तभी अचानक जिनी उसके सामने आकर अपने बारे में बताने लगती है। लियो को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए जिनी उससे कहती है कि वह कोई इच्छा मांगे। लियो कहता है कि वह अपने कपड़े बदलना चाहता है। उसकी बात सुनते ही जिनी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। यह देखकर लियो को यकीन हो जाता है कि सामने खड़ी लड़की सच में जिनी ही है। थोड़ी देर बाद दोनों किनारे पर टहलने लगते हैं लेकिन जिनी सिर्फ लियो को ही दिखाई दे रही थी, किसी और को नहीं। जल्द ही लियो उसे अपने दोस्तों के पास ले आता है मगर जिनी उन्हें नजर नहीं आती। तब लियो इच्छा मांगता है कि जिनी उसके दोस्तों को भी दिखे। इच्छा पूरी होते ही जिनी विंस और नोआ को भी नजर आने लगती है। जिनी को देखकर दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं और उससे बात भी करने लगते हैं। इसके बाद लियो जिनी से एक क्लब मांगता है और जिनी उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देती है। क्लब देखकर तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं।
जिनी सिर्फ एक तो नहीं बल्कि लियो की कई इच्छाएं पूरी कर सकती थी। क्लब को देखते हुए लियो की नजर बीच पर कचरा उठाते जॉर्ज पर पड़ती है। उसी जॉर्ज की वजह से उसे चिराग मिला था। लियो जिनी को बुलाकर उससे कुछ पैसे मांगता है और जिनी उसकी इच्छा पूरी कर देती है। इसके बाद लियो जॉर्ज के पास जाकर कहता है कि वह उसे पैसे देना चाहता है क्योंकि उसी के कारण उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन जॉर्ज पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ कोई अच्छा सा काम चाहिए। उसकी यह बात सुनकर लियो पहले उसे अपने क्लब में लाता है और फिर उसे जिनी के बारे में बताता है। लियो के कहने पर जिनी जॉर्ज को भी नजर आने लगती है और लियो उसे अपना मैनेजर बना लेता है। थोड़ी देर बाद लियो अपने दोस्तों के साथ टीवी देख रहा होता है जहां एक ब्यूटी मुकाबले की चर्चा चल रही थी। तभी लियो जिनी से कहता है कि यह मुकाबला उसके क्लब में कराया जाए और जिनी उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देती है। कुछ ही देर में लियो के क्लब में जबरदस्त चहल पहल शुरू हो जाती है। देश विदेश से आई खूबसूरत लड़कियां क्लब में आने लगती हैं। सरीना भी उस मुकाबले में हिस्सा ले रही होती है और लियो उसका खास ध्यान रख रहा था। अगले दिन जिनी और लियो किनारे पर टहल रहे होते हैं। तभी लियो उसे बताता है कि मुझे सरीना बहुत पसंद है और मैं उसकी लेना चाहता हूँ। लियो चाहता था कि जिनी अपने जादू से सरीना को उसके प्यार में पागल कर दे, लेकिन जिनी उसे समझाती है कि उसका जादू किसी का दिल नहीं बदल सकता। वह उसकी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन सरीना के दिल में प्यार जबरदस्ती नहीं जगा सकती। आखिर में जिनी यह फैसला करती है कि वह लियो को ट्रेनिंग देगी ताकि वह खुद सरीना का दिल जीत सके। इसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने के दौरान लियो जो गलतियां करता है जिनी उसे सुधारती रहती है। खाना खत्म होने के बाद दोनों नाचते हैं और नाचते वक्त भी जिनी उसकी हर छोटी बड़ी गलती ठीक करती रहती है। अगली ही रात लियो के बुलाने पर सरीना उसके साथ डिनर करने आ जाती है जहां दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब लियो क्लब पहुंचता है तो वह आते ही जिनी को सब कुछ बता देता है क्योंकि जिनी की ट्रेनिंग से ही वह सरीना का दिल जीत पाया था और अब वह जिनी को अपनी अच्छी दोस्त मानने लगा था। वहीं जिनी को भी लियो का साथ अच्छा लगने लगा था और वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अगले दिन सरीना लियो के कमरे में होती है और दोनों जबरदस्त गुफा की खुदाई कर रहे होते हैं जिसे देखकर जिनी खुद को संभाल नहीं पाती। लियो को रोकने के लिए जिनी जादू कर देती है जिससे सरीना वहां से गायब हो जाती है और उसकी जगह जिनी अपनी गुलाबी गुफा में लियो का डंडा फंसा लेती है। अगले दिन लियो जिनी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे समझ आ जाता है कि रात को यह सब जिनी के जादू की वजह से हुआ था। जिनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे ट्रेनिंग इसलिए दी थी ताकि वह सरीना का दिल जीतकर उससे शादी कर सके, ना कि तुम उसकी गुफा में धमाके करो। लेकिन लियो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और जहां से आई हो वहीं चली जाओ। लेकिन बेचारी जिनी लियो से फिर अपनी गुफा खुदवाना चाहती थी। इसके बाद लियो वहां से चला जाता है और अनजाने में जिनी का दिल टूट जाता है। लियो की इच्छा पूरी होते ही जिनी वापस अपने चिराग में लौट आती है क्योंकि लियो चाहता था कि वह चली जाए और जिनी सिर्फ आधी रात तक ही धरती पर रह सकती थी। देर रात सरीना और लियो फिर से गुफा में धमाके कर रहे होते हैं, लेकिन लियो को जिनी के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। असल में उसे भी जिनी से प्यार हो गया था क्योंकि वही उसे सच में खुश रखती थी। जिनी की याद आते ही वह सरीना को वहीं छोड़ देता है और बाहर निकल आता है। तभी जॉर्ज उसे बताता है कि जिनी चिराग में है और वह आधी रात तक ही धरती पर रह सकती है। इसके बाद उसे जाना होगा क्योंकि जाने से पहले जिनी ने उसे सब बता दिया था। यह सुनते ही लियो चिराग उठाकर जल्दी जल्दी फ्रैंक की दुकान पहुंचता है और उसे पूरी बात बताता है कि उसे चिराग से जिनी मिली थी और गुस्से में उसने उसे वापस जाने को कह दिया। फ्रैंक पूछता है कि अब वह क्या चाहता है तो लियो कहता है कि मैं जिनी से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन वह बाहर नहीं आती क्योंकि अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। तब फ्रैंक उसे समझाता है कि जिनी चिराग से बाहर तो नहीं आ सकती, मगर वह उसकी बात जरूर सुन सकती है। अब लियो जिन्नी से माफी मांगने की तैयारी कर रहा होता है। तभी फ्रैंक उसे बताता है कि उसने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी जिन्नी को किसी इंसान से सच्चा प्यार हो जाए तो उसकी सारी ताकत
खत्म हो जाती है और उसने जो भी इच्छाएं पूरी की होती हैं वे भी बेअसर हो जाती हैं, यानी वह जिन्नी से एक साधारण लड़की बन जाती है। लियो के पास वक्त बहुत कम था और वह जानता था कि अगर उसने जिन्नी से माफी मांगकर अपने प्यार का इजहार कर दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी बिना सोचे वह जल्दी जल्दी जिन्नी से माफी मांगता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। उसकी बात पूरी होते ही जिन्नी चिराग से बाहर आ जाती है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि इंसान भले ही बेवकूफ और लालची हो, लेकिन जब वह सच्चा प्यार करता है तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।